नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं हम भारत के लोग इस एपिसोड में। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती या वैशाख डे लोगों ने किस प्रकार से मनाया। दोस्तों, मैं रहता हूं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। यहां पर मैंने देखा कि लोगों के घरों के बाहर मोमबत्तियां लगी हुई थे, घर में थोड़ा सा प्रकाश था, सीरीज लगे हुए थे। घर के बाहर जब देखा तो वहाँ पर रंगोली लगी हुई थी, तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीरें रखी हुई थी, सजावट देखने लायक थी। एक बात और बताना चाहूँगा, लोगों ने जो फिजिकल डिस्टेंस का जो रूल है, नियम है, उसका पालन भी किया। जिस प्रकार से WHO या हमारे चिकित्सक कह रहे हैं कि कोरोना का जो संकट है उससे बचने के लिए जो भी बचाव की सावधानियां दे रहे हैं, उसका पूरा पालन करते हुए लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया, उनकी शिक्षाओं पर चर्चा की, उनकी शिक्षाओं पर चलने का संकल्प लिया। यह महत्वपूर्ण रहा। मतलब लोगों ने काफी सादगी के साथ इस बार तथागत गौतम बुद्ध की जयंती को याद किया। दोस्तों, इस प्रकार की जो बहुत सारी ऐसी खबरें आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होगी, बहुत सारी तस्वीरें भी देखी होगी, बहुत सारी आपने फोटो वीडियो आपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब में देखा होगा। लेकिन दोस्तों, मैं ज़्यादा तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा। मैं जानता हूं कि आपके पास समय कम है। कुछ चुनिंदा फोटोएं और तस्वीरें आप देखिएगा। उसके पहले मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों, यदि आप अपने आप को डॉक्टर बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, यदि आप अपने आप को तथागत गौतम बुद्ध का अनुयायी कहते हैं या उनके आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति कहलाते हैं या स्वयं को कहते हैं, तो दोस्तों आज मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। यदि यूं कहें तो मैं आपसे प्रार्थना भी करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं यह इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बाबा साहब ने सोचा था कि ये भारत प्रबुद्ध भारत बने। बाबा साहब कहते थे कि ये भारत को मैं प्रबुद्ध भारत बनाना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये प्रबुद्ध भारत कैसे बनेगा? बौद्ध धर्म के मानने वालों से प्रबुद्ध भारत बन जाएगा? ये अधूरा सत्य है। दोस्तों, प्रबुद्ध भारत जब बनेगा जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, हमारी सोच जो हो सकारात्मक हो, हमारे अंदर हमारे गुणों में मैत्री, करुणा, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की जो गुण होते हैं वो हमारे अंदर होने चाहिए। अब ये सब कैसे होंगे? दोस्तों, यदि आप बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसे जानेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसे समझेंगे, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपके अंदर उन सारे गुणों का विकास होगा। अब आप ये कहेंगे कि हमें किताब पढ़ने में या बड़े बड़े साहित्य पढ़ने में मन नहीं लगता है, नींद आ जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। मैं आपकी बात नहीं बताता, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं कि मैं भी आजकल जब किताब पढ़ता हूं, 2 पन्ने या 3 पन्ने पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अब इसे मैं बाद में पढ़ूंगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जब से आई है, हमारा अध्ययन की ओर से ध्यान थोड़ा सा हट गया है कि ये गलत है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें किताबों से दोस्ती करनी चाहिए, किताबों से मित्रता बनाए रखनी चाहिए, उससे मित्रता हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल आपका मन ही नहीं लगता है, मैं कितनी भी ज्ञान की बात बताऊं तो आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल में, सिर्फ इस चैनल में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बहुजन यूट्यूबर्स के जो चैनल हैं, चैनलों में तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं। यदि बात करूं मैं बीलब बाबा साहब या WLBS न्यूज़ की, तो इस चैनल में एक ऐसा हमने एपिसोड, एक ऐसी सीरीज हमने अपलोड की है। यदि आपने वो 7 एपिसोड है दोस्तों, उसमें मात्र कुछ वीडियो उसमें 10 मिनट के हैं, कुछ 9 मिनट के हैं, कुछ 20 मिनट के हैं, कुछ 21 मिनट के हैं। ऐसे केवल 7 वीडियो हैं। यदि आप उन वीडियो को आप एक दिन में पूरे वीडियो मत देखें, आप जो है एक दिन में एक ही वीडियो देखिए, लेकिन उस एक वीडियो को थोड़ा अच्छे से गंभीरता से एक एक शब्द को सुनिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा
सबसे पहले तो सिद्धार्थ गौतम वो बुद्ध क्यों कहलाए, यह बात आपको मालूम होनी चाहिए और निश्चित रूप से आपको मालूम होगी। लेकिन उन्हें तथागत क्यों कहा जाता है, ऐसी बहुत सारी बातें उसके बारे में चर्चा है इस वीडियो में। अब दूसरी बातों में अगर हम आए, हम गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं उनके सामने हम मोमबत्ती लगाते हैं, या हम आपने देखा होगा तथागत गौतम बुद्ध को जो फूल माला है वो उनके गले में नहीं पहनाई जाती। तो क्यों नहीं पहनाई जाती है? हमेशा उनके हाथों में फूल माला या उनके पैर के पास उनके चरणों में रखी जाती है, ऐसा क्यों? अब दूसरी चीज जो मैंने आपसे पहले बताया कि उनकी पूजा क्यों की जाती है, आपके अंदर में थोड़ा सा एक बात आती होगी, जब बुद्ध कहते थे कि उनका जो धम्म है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, दोस्तों गर्मी ज़्यादा है, तो बुद्ध कहते थे कि उनकी जो शिक्षाएं हैं या उनका जो मार्ग है उसमें मनुष्य ही केंद्र बिंदु है, उसमें ईश्वर का या कर्मकांड का कोई स्थान नहीं है। तो फिर उनकी पूजा क्यों की जाती है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। उनके सामने मोमबत्ती लगाने का क्या अर्थ है, यह बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध हो या बाबा साहब, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम उनकी मूर्ति बनाते हैं, क्यों हैं? हम उनकी मूर्ति के सामने बैठकर उन्हें नमन क्यों करते हैं, यह बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। इन सारी बातों का वर्णन हमारे जो एपिसोड है उसमें आप देख सकते हैं। आप जो ऊपर लिंक चल रही है उसे क्लिक कर लीजिएगा, पूरे वीडियो आपको एक लाइन से नजर आ जाएंगे। आपने देखा होगा कि हम बैठकर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यह त्रिशरण क्यों करते हैं? उसके बाद पंचशील, पंचशील का क्या मीनिंग है, वो पाली भाषा में है, उसकी मीनिंग भी मालूम होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, फिर द्वितीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मम शरणम गच्छामि, द्वितीयम्पि संघम शरणम गच्छामि, फिर तृतीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मम शरणम गच्छामि, तृतीयम्पि संघम शरणम गच्छामि। इसे हम 3 बार क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी मीनिंग है। मैं वो सारी बात नहीं बताना चाहता हूँ, अभी आपको सिर्फ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। इसकी मीनिंग आपको मालूम होनी चाहिए। यदि आप अपने आप को डॉक्टर बाबा साहब का अनुयायी या तथागत गौतम बुद्ध का अनुयायी कहते हैं, आप यदि नमो बुद्धाय बोलते हैं, तो आपको उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो मार्ग है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए ना दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आता हूँ, जैसे आप बोलेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध की वंदना, जो अभी मैंने बात में त्रिशरण पंचशील बताया, त्रिशरण पंचशील हम क्यों लेते हैं या वंदना उनकी क्यों करते हैं, या फिर वंदना और प्रार्थना में क्या अंतर है? प्रार्थना मतलब जैसे कि दूसरे धर्मों के लोग, दूसरे धर्मावलंबी, कोई जैसे ईसाई है वो प्रेयर करते हैं, इंग्लिश में प्रेयर बोलते हैं। यदि आप जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे वो लोग पूजा करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्यों? याचना करते हैं कि हमें कुछ दे दो, हमारा भला करो। उनकी कुछ मान्यताएं होती है, वो कुछ मांग रखते हैं। तो क्या आप भी तथागत गौतम बुद्ध के सामने बैठ के जब वंदना करते हैं, तो क्या आप भी तथागत के सामने उनसे बोलते हैं कि मैं पास हो जाऊं, मेरी शादी हो जाए, मेरे घर में कार आ जाए, या ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए? आप बुद्ध से क्या ये चीज़ की डिमांड करते हैं उनकी पूजा या वंदना करते वक्त? यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। मतलब प्रार्थना, पूजा और वंदना, इसमें क्या अंतर है, यह सारी बातों का बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी है मिलिंद बौद्ध जी ने, जो कि एक बौद्धाचार्य हैं, जो काफ़ी फेमस है, पूरे देश के अंदर में अपने कार्यक्रम करते हैं, बहुत ही सटीक जानकारी देते हैं। बाबा साहब की जो लिखित किताब है बुद्ध और उनका धम्म, उसके अनुसार ही बात बताते हैं। दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। मैं सारी बातों का अगर डिटेल दे दूंगा तो आप वो कैसे देखेंगे, क्योंकि उन्हें अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें एक एक शब्दों के बारे में बताया गया है। आप एक अक्षर भी बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपके अंदर कोई जिज्ञासा उठ रही है। मेरा दावा है
यदि आपने वो सातों वीडियो देख लिए तो निश्चित रूप से आप बुद्ध और उनका धम्म क्या है ये आप जान जाओगे। और दूसरी बात, जब इस देश के अंदर में बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं इस देश की आबादी 136 करोड़ है। उस आबादी का उसमें जो बौद्धों की संख्या है वो 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। आने वाले समय में जो बौद्धों की जनसंख्या या उनके जो आंकड़े हैं किस प्रकार से सही आए, ये इन सारी चीज़ों के बारे में उसमें चर्चा है। तो दोस्तों ये बहुत सारी बातें हैं, हम ऐसी बातें करते रहेंगे, लेकिन मेरा आपसे फिर से निवेदन है, यदि आप तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं, उनके आदर्शों पे चलना चाहते हैं, बाबा साहब ने जो आह्वान किया था उनके आह्वान को यदि आप सम्मान देते हैं, उनकी बातों को मानना चाहते हैं, तो जरूर उनके बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में जानिए। बहरहाल दोस्तों ये वीडियो देखिए किस प्रकार से लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध को याद किया।